दिलीप, अब बात करते हैं आज की एक और अहम खबर की। 3 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई कार्यक्रमों में वो शामिल होंगे। ये कार्यक्रम है, आपको बताएं कि इंटर कॉलेज में सुबह 10 बजे से 12:15 तक महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद संस्थापक सप्ताह समारोह के समापन कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। इसके बाद दोपहर 12:30 बजे से 1:30 बजे तक प्रधानमंत्री द्वारा नए संसद भवन के शिलान्यास कार्यक्रम में भी वो ऑनलाइन माध्यम से जुड़ेंगे। दोपहर 1:50 से दोपहर 2:05 तक मुख्यमंत्री सीकरीगंज क्षेत्र के ग्राम नकोरा गांव में पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेस वे की समीक्षा करते हुए प्रगति को चेक करेंगे कि कितना काम हुआ है। दरअसल नकोरा गांव के पास ही गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे से जुड़ता है और यही वजह है कि समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री ने इसी जगह को चिन्हित किया। यहां से निकलकर मुख्यमंत्री 2:25 से 2:40 तक घाघरा नदी पर निर्माणाधीन कम्हरिया घाट पुल का निरीक्षण करने वाले हैं। आजमगढ़ प्रस्थान होकर जाएंगे और 1 घंटे बाद मुख्यमंत्री गोरखपुर लौट आएंगे और यहां पर गोरखपुर यूनिवर्सिटी के दीक्षा भवन में पूर्वांचल का सतत विकास विषयक एक राष्ट्रीय वेबिनार सह संगोष्ठी है, जिसका वो शुभारंभ भी करने वाले हैं और शाम 4 बजे से 5 बजे तक उनकी मौजूदगी यहाँ पर रहेगी। इसके बाद गोरखपुर एम्स में शाम में उनका कार्यक्रम है, जहाँ पर स्वास्थ्य पूर्वी उत्तर प्रदेश एक पहल नामक संगोष्ठी का उद्घाटन भी करने वाले हैं। इसके बाद जो कार्यक्रम है वो ये है कि वो गोरखपुर मंदिर पहुंचेंगे। यहाँ पर अपने ड्रीम प्रोजेक्ट पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे वो पहुंचेंगे और यहाँ पर जो भी कार्य चल रहा है उसका वो निरीक्षण करेंगे। तमाम तरह के प्रशासनिक इंतजामात वहां पर किए गए हैं। आपको बताएं तमाम तरह के इंतजामात किए गए हैं गोरखपुर और इसके बाद आजमगढ़ में उनका कार्यक्रम है, जिसको लेकर प्रशासनिक अमला पूरी तरीके से अलर्ट यहां पर नजर आ रहा है। तमाम जानकारी के साथ गोरखपुर से मेरे सहयोगी सुशील इस वक्त मौजूद है, सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। सुशील, क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है मुख्यमंत्री का? विस्तृत रूप से तो हमने जानकारी दी, लेकिन इसके मद्देनजर प्रशासनिक अमला कितना अलर्ट रहेगा और कितना महत्वपूर्ण ये दौरा? देखिए प्रिया, 3 दिवसीय प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये दौरा है और निश्चित रूप से कल वो तकरीबन जो है 4 बजे के आसपास वो आए थे और सीधे जो है पिपराइच पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने सल्फर प्लांट चीनी मिल का जो है उन्होंने प्लांट का उद्घाटन किया था। उसके बाद से फिर वो रात्रि विश्राम मंदिर में किए थे और आज सुबह से ही उनका कार्यक्रम है, यानी 10 बजे से सीधे महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के परिसर में वो पहुंचेंगे, जहाँ पे संस्थापक सप्ताह समारोह का जो समापन है उसमें पहुंचेंगे और वहां पे जो है जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह भी मौजूद रहेंगे और उसके बाद तकरीबन 12:05 तक वो कार्यक्रम चलेगा। उसके बाद 12:30 पे वो सीधे जो है प्रधानमंत्री के द्वारा जो है नए संसद भवन का लोकार्पण शिलान्यास करना है, उस शिलान्यास में वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो मौजूद रहेंगे। उसके बाद तकरीबन 1:50 के आसपास वो जो है फिर उसके बाद 2 से लेकर 2:05 तक जो है वो ग्राम नकोरा सिकरीगंज में पहुंचेंगे और वहां पे जो है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लिंक एक्सप्रेसवे को लेकर के निरीक्षण करेंगे कि कितना काम हुआ है या क्या कुछ स्थिति है। उसके बाद जो है सीधे 2:25 से लेकर 2:40 तक वो कमरिया घाट पे जो बन रहे घाघरा पुल है उसका निरीक्षण करेंगे। निर्माणाधीन जो पुल है उसका निरीक्षण करने के बाद वो सीधे आजमगढ़ के लिए रवाना हो जाएंगे। आजमगढ़ से फिर वो वापस तकरीबन जो है 4 बजे वापस आएंगे और सीधे गोरखपुर के विश्वविद्यालय में पहुंचेंगे, जहां पे एक संगोष्ठी का आयोजन है। उस संगोष्ठी में वो मौजूद रहेंगे और वहां पे तकरीबन का आधे घंटे का कार्यक्रम है। वहां से 5 बज के यानी 5:30 बजे से लेकर के फिर उसके बाद 6:30 तक का 1 घंटे का कार्यक्रम गोरखपुर एम्स में रखा गया है, जो कि स्वास्थ्य को लेकर के एक बड़ा कार्यक्रम है, संगोष्ठी है। उस कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे और इसके बाद तकरीबन 6:45 बजे के आसपास वो गोरखनाथ मंदिर आएंगे। अब ऐसे में पूरे दिन भर के इस कार्यक्रम को लेकर के पूरी पुलिस महकमे जो है पूरी तरीके से रूपरेखा तैयार कर चुकी है। गोरखनाथ मंदिर से लेके महाराणा प्रताप से लेके सिकरीगंज और कमरिया घाट और उसके बाद से फिर जो आजमगढ़ के जो रास्ता है जाने वाला वहां के बॉर्डर तक और उसके बाद से फिर विश्वविद्यालय और एम्स से लेकर गोरखनाथ मंदिर तक पूरी एक सुरक्षा का जो है मैप तैयार कर लिया गया है। अलग अलग सीओज और एसओज को पूरी ड्यूटी वहां पे तैनात की गई है। अन्य जिलों से भी फोर्सेस मंगाई गई है। पूरी तरीके से कह सकते हैं कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं मुख्यमंत्री को लेकर के। और अपने गृह जनपद के विकास के लिए लगातार सीएम योगी प्रयासरत भी नजर आते हैं और इस क्रम में जब वहाँ पर पहुंचेंगे सुशील, क्योंकि लगातार विकास योजनाओं की वो समीक्षा भी कर रहे हैं, खासतौर पर जब बात होती है गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे की, तो यहाँ पर भी जो स्टेटस रिपोर्ट है इसको लेकर भी वो अधिकारियों से फीडबैक लेंगे।
बिल्कुल निश्चित रूप से जब मैंने बताया जब 2:25 पे वहाँ पे वो पहुंचेंगे कमरिया घाट पे और जो निर्माणाधीन जो पुल बन रहा है उससे पहले वो पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे पे पास जाएंगे और वहाँ का काम का निरीक्षण करेंगे, क्योंकि ये बहुत अहम जो है एक्सप्रेसवे है। वो सीधे गोरखपुर के जो गोरखपुर वाराणसी और गोरखपुर लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग तो सीधे वो जो बेलघाट होते हुए सिकरीगंज होते हुए सीधे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़ता है। यानी इस कनेक्टिविटी के जुटने के बाद सीधे जो 3 तरफ के जो रास्ते हैं वो सीधे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे जुड़ जाएंगे। यानी जो सिकरीगंज से और बेलघाट के जो लोग हैं उन्हें अब सीधे नौसर तक नहीं आना पड़ेगा, वो सीधे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में जुड़ करके सीधे अपने गंतव्य स्थानों पे पहुंच जाएंगे। तो एक बड़ा प्रोजेक्ट है और बड़ी सौगात है गोरखपुर वासियों के लिए, जिसको लेकर के लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ जब आते हैं तब यहाँ के संबंधित अधिकारियों के साथ वो बैठक करते हैं, समीक्षा करते हैं। और ऐसे में आज जब वो निरीक्षण करने जा रहे हैं तो निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं कि अधिकारियों के किस तरह से हाथ पांव फूल रहे होंगे, किस तरीके से काम की समीक्षा है या क्या कुछ काम है, कितना बाकी है, क्या कुछ अड़चने आ रही हैं, सब कुछ का जवाब तलब होगा और निश्चित रूप से सीएम योगी सुशील नजर बनाए रखिएगा, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। फिलहाल